और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत अभय चांदवासिया पर एकदम सटीक बैठती है। अभय एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, बावजूद इसके उनका मन काव्य साधना में पूरी तरह से डूबा है। देखिए खास रिपोर्ट में। दुनिया में तमाम लोग होते हैं जो जरा सी परेशानी पर ईश्वर को कोसने लगते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से तारुफ कराएंगे जो न सिर्फ मुसीबतों से बल्कि एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लाइलाज है, जिसके कारण वो पिछले कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर पड़े हैं। लेकिन जहां उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, इसके ठीक विपरीत उनका मस्तिष्क कई गुना तेज कार्य कर रहा है और इसी के चलते उन्होंने मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया है, भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की है और इसके साथ ही जब उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की गई तो ये पता चला कि वह एक बहुत ही अच्छे गीतकार भी हैं। मिलवाते हैं आपको बाराबंकी के उस शख्स से जो आने वाले निर्वाचन के दिन सबसे पहले मतदान करेंगे। तूफानों में पलते जा रहे हैं और वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी के लिखे इन अल्फाजों को बाराबंकी में रहने वाले अभय कुमार चांदवासिया ने अपनी जिंदगी में उतार लिया है। अभय एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। इसके बाद भी उनका मनोबल ऐसा मानो जैसे चट्टान। अभय 4 साल से बेड पर हैं, सही से करवट भी नहीं ले पाते। तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कविता लिखी और कविता भी ऐसी जिसमें एक एक शब्द न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि करोड़ों भारतवासियों के कानों में गूंजेंगे। इतना ही नहीं, अभय जिले में पहला मतदान भी करेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित की है, उनके चरणों में समर्पित की है। उसके कुछ अंश इस प्रकार है कि मान हो अपमान हो या कि जय जयकार हो, कर्तव्य से डिगता नहीं हो, जीत हो या हार हो, दे रहा संदेश सारे विश्व को बंधुत्व का, चढ़कर सनातन की शिखा परिचय दिया हिंदुत्व का। स्नेह की एक बूंद पे वो प्रेम की गंगा बहा दे, किंतु सम्मुख बैरियों के दहकी हुई अगन सा है। वो एक सुमन मधुबन सा है, नायक वही जन मन का है। वो एक सुमन मधुबन सा। शब्दों में कितनी ताकत होती है, ये अभय चांदवासिया की एक कविता ने साबित कर दिया है। मोटर न्यूरॉन सिंड्रोम से पीड़ित अभय पिछले 4 सालों से बेड पर हैं, लेकिन जिंदगी से कभी निराश नहीं हुए। पीएम मोदी के संघर्ष को एक कविता में उतारकर अभय चर्चा में आ गए हैं। अभय पहले पूरी तरह स्वस्थ थे, कपड़े का व्यापार करते थे। 20 साल पहले जब वह करीब 30 साल के थे, इस दौरान उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला। आखिर में कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर बीमारी हो चुकी है। धीरे धीरे ये परेशानी बढ़ती गई और अब वे बेड पर हैं। हाथ पैर बेजान हैं। हाथ की कुछ उंगलियां जरूर कंप्यूटर के माउस पर चल पाती हैं और उन्हीं उंगलियों के सहारे वे कविताएं लिखते हैं और फोटो डिजाइन करते हैं। ये मेरे शरीर की स्थिति है, मेरी मना स्थिति और मेरी अंतर चेतना न अस्वस्थ है, न बीमार है, न उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट है। यही मनोबल लेकर मैं किसी भी कविता को पूर्ण करता हूँ या अपने अन्य किसी काम को मैं इसी मनोबल से संपन्न करता हूँ। अभय की ये कोई पहली कविता नहीं है। वे इसके पहले आकाशवाणी पर भी काव्य पाठ कर चुके हैं और उनकी लिखी तमाम रचनाओं पर वरिष्ठ अधिकारी उन्हें प्रशंसा पत्र भी दे चुके हैं। अभय को रचनाओं के साथ साथ पेंटिंग बनाने का भी खूब शौक है। उनके बनाए चित्र एकदम जीवंत हैं। किसी ने सच कहा है कि यदि मन में विश्वास और हौसले बुलंद हों तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।
जिन शख्सियत को आपने देखा वो रहे अभय अग्रवाल चांदवासिया जी, जो मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन अब बाराबंकी में निवास कर रहे हैं। 50 वर्ष की उम्र, लेकिन पिछले 4 वर्षों से ऑन बेड हैं। और हमारे ठीक पीछे की जो आप ये कलाकृतियां देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। सनातन प्रेमी हैं, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर है और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रवाद की भावना और सकारात्मकता के चलते आज भी उनका मस्तिष्क अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। यही नहीं, जब उनके बारे में जानकारी बाराबंकी के जिलाधिकारी सत्येंद्र झा को हुई, उन्होंने इनसे टेलीफोनिक चर्चा भी की, हालचाल लिया और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि आने वाले 20 मई को बाराबंकी का जो पहला वोट पड़ेगा वो अभय अग्रवाल जी के द्वारा डाला जाएगा, जिसके क्रम में उप जिला अधिकारी विजय कुमार त्रिवेदी यहां पर पहुंचे, पूरी जानकारी प्राप्त की और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त फॉर्म 12D भरवा कर यह सुनिश्चित किया है कि बाराबंकी का पहला मतदान अभय चांदवासिया जी डालेंगे। हाल फिलहाल अभय जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो मतदान के दिन अवकाश मानते हैं या वोट डालने नहीं जानते हैं, उनको लेकर एक अपील भी जारी की है कि आने वाले समय में निश्चित ही जाएं और अपना ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको जरूर पूर्ण करें, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे मजबूत चीज़ होती है वो मतदान होता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं को एक अच्छा मैसेज भी दिया है। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।